हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी। गाइस, सॉरी मैंने इतने दिनों बाद वीडियो ला रही हूँ और सारी वीडियोस भी मैंने डिलीट कर दी। पहले तो मैं कुछ बातें बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, उधर तो कोई देखा नहीं। उधर आप जाके देख सकते हो मतलब क्यों मैंने वीडियोस डिलीट कर दी सारी, और बाकी के स्टोरी मैंने एक्सप्लेन क्यों नहीं की। मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी गाइस, लेकिन ऐसा कुछ ना मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से मुझे सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। और मैं एक्सप्लेन आगे कैसे करती, क्योंकि पीछे वाली वीडियोस तो डिलीट हो गई। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए अब आगे। तो मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। और जितने भी पीछे वाली स्टोरीज़ थी मैं उन्हें कोशिश करूँगी वन शॉट करके सबको एक्सप्लेन कर दूँ। बाकी तो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके लिए अलग से, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अब मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैं इसे पूरा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत सावधानी से अब वीडियो डालने वाली हूँ। इसे पूरा कंप्लीट करूँगी और एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आएगी, क्योंकि एक दिन मैं उस चैनल पे एक्टिव रहूँगी, एक दिन इस चैनल पे। दोनों चैनल्स को देखना है, तो दोनों में एक साथ वीडियो डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं दोनों में एक एक दिन वीडियोस डालूँगी, ठीक है। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि एक बीच पर वॉक कर रहा था। वो घूम रहा था, नाइट का टाइम था। उसने अपने दोनों हैंड्स को अपने जेब में डाला हुआ था और वो सैड दिख रहा था। वो बीच पर इधर से उधर घूम रहा था, तारों को देख रहा था, चांद को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। वो सोचता है कि मेरा बिज़नेस इतना ज़्यादा लॉस कर गया, मेरे घर वाले मुझसे अपसेट हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गॉड प्लीज़ हेल्प मी। वो बहुत परेशान लग रहा था। वो यहाँ पे खुद का माइंड रिलैक्स करने के लिए आया है। वो सोचा कि अगर मैं कहीं घूम लेता हूँ तो शायद मेरा माइंड रिलैक्स हो जाए, मुझे अच्छा लगे। इसलिए वो घूमने के लिए आया हुआ है, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। उसके बिज़नेस में बहुत लॉस हो रहा है, उसका घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, बहुत ही ज़्यादा लफड़े चल रहे हैं, ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है लाइफ में। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि लैन वांगजी है। इसका नाम लैनज़ेन है। लैनज़ेन घूमते हुए कहता है, काश कुछ चमत्कार सा हो, कुछ ऐसा हो जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए। क्या कभी ऐसा होगा भी? ये होना नामुमकिन है, क्योंकि पता नहीं अब आगे क्या होगा। गॉड प्लीज़ हेल्प मी। वो ऐसे कहते हुए चल रहा था। चलते चलते उसको एक चीज़ चमकती हुई दिखती है। वो जब देखता है उस चीज़ को, तो वो गोल गोल सा एक मोती टाइप का था, एक गोल्डन कलर का। वो सोचता है ये क्या है। वो थोड़ा करीब जाता है और उस चीज़ को उठाता है। ये तो एक गोल्डन कलर का मोती है, पर ये यहाँ कैसे आया। वो सोचता है कि हाँ, समंदर में से आया होगा। वो उस मोती को रख लेता है अपने पास। तभी हमें दिखाया जाता है एक पत्थर के पीछे एक लड़के को, जो कि अपने आधे फेस को बाहर निकाल कर बैठा हुआ था। वो उस लड़के को उस मोती को उठाते हुए देखता है। वो जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाता। वो लड़का अच्छे से उस इंसान के फेस को देखता है। ये कोई और नहीं, हमारा विकिंग है, जो कि एक मरमैन है। वो देखता है, वो कहता है अपने मन में, शिट, वो मेरा मोती ले गया। नहीं, मुझे कुछ भी करके वो चाहिए। मैं उसे ले जाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। मैं क्या करूँ, उसे लेके चला जाएगा। तभी लैनज़ेन कुछ ही पलों में उसके सामने से गायब हो जाता है। लैनज़ेन वहाँ से जा चुका था। लैनज़ेन सिर्फ उसे जाता हुआ देखता रह गया। वियिंग सिर्फ उसे जाता हुआ देखता रह गया, और लैनज़ेन उस मोती को लेकर वहाँ से जा चुका था। वियिंग सोचता है कि मैं क्या करूँ अब, मेरा मोती नहीं, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं उसे नहीं खो सकता। प्लीज़, ये मेरे साथ क्या हो गया। वो मोती, मुझे वो चाहिए, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं उसे हासिल कर कर रहूँगा। अब हमें दिखाया जाता है लैनज़ेन को कुछ दिनों बाद, जब वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सैड था। तभी उसके अंकल आते हैं उसके पास और उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। लैनज़ेन शॉक था ये देखकर कि उसके अंकल इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे हैं उससे। लैनज़ेन की मॉम, लैनज़ेन के डैड, लैनज़ेन की फैमिली, सब लोग लैनज़ेन को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसके पास मिलने आए थे उसके ऑफिस। लैनज़ेन शॉक था, अचानक से पूरी फैमिली कैसे आ गई। अंकल कहते हैं, सॉरी बेटा, हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, तुम पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बनाया, बट कोई बात नहीं, हमें पता है तुम्हारा बिज़नेस में लॉस हुआ है। ऐसे सिचुएशन में हमें तुम्हें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए हम तुम्हें मोटिवेट करने के लिए आए हैं। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो।
तुम कभी हार मत मानना, तुम आगे बढ़ो। वांगजी देखकर शौक था, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसके मॉम डैड भी कहते हैं बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम चिंता मत करो क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हमारा बेटा आगे बढ़े। ये बिज़नेस है, इसमें तो घाटा नफ़ा होता ही रहता है, लेकिन तुम खुश रहो, हमारे लिए यही बहुत है। तुम खुश हो तो हम खुश हैं, है ना। लैंजन के पापा बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि बस मेरा बेटा खुश रहे, तुम सही से रहो लैंजन। लैंजन को पहली बार बहुत अच्छा लग रहा था उसके पापा के मुंह से उसके लिए ऐसे शब्द सुनकर। उसके ब्रदर कहते हैं कि मैं तो हमेशा से अपने ब्रदर के सपोर्ट में हूँ। भाई अब अच्छा लगा, सभी लोग तुम्हारे पास हैं। वो सब लोग लैंजन को हक करते हैं, उन्हें पता है लैंजन कितना ज़्यादा परेशान है अपने बिजनेस की वजह से। अब उसकी फैमिली में तो सब कुछ ठीक हो गया, लैंजन खुश था। यह अचानक से कैसे हुआ? सभी लोग उससे गुस्सा थे क्योंकि लैंजन की वजह से बिजनेस में कुछ लॉस हो चुका था। वो लोग लैंजन को मोटिवेट करते हैं। लैंजन कहता है कि मैं पूरी कोशिश के साथ करूँगा, जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। सारे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि हम तुम्हारे पूरे साथ हैं लैंजन, तुम चिंता मत करो, हम बस थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, उसके लिए हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, वरना तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, हमें पता है तुम कुछ गलत नहीं करोगे, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू अंकल, आपने मुझ पर भरोसा किया। थैंक यू डैड, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, मुझे हिम्मत दी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपनी पूरी जी जान से करूँगा अब काम। वो लोग कहते हैं यही तो हमें चाहिए। अब स्माइल कर दो अच्छी सी। लैंजन के फेस पर एक बिग स्माइल थी, वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों में ही लैंजन का बिज़नेस इतना ज़्यादा ग्रो हो गया था, वो नंबर 1 बिजनेसमैन में गिनती आ रहा था। सभी लोग शौक थे कि इतना ज़्यादा जिसका लॉस हो रहा था वो अचानक से इतना ऊपर कैसे हो गया। लैंजन खुद शौक था कि वो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो हो गया। उसको ये समझ भी नहीं आया कि कब वो इतनी ज़्यादा उसने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो खुश था। सभी लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं कि सर आप इतने कम समय में इतना ऊपर कैसे पहुंच गए। लैंजन कहता है कि बस सब ऊपर वाले की देन है और मेरी मेहनत का फल। वो लोग कहते हैं कि आप बहुत मेहनती है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्या आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी निराश मत हो, अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी। और उसका ये सारा इंटरव्यू घर में टीवी पे सभी लोग देख रहे थे और बहुत खुश थे लैंजन के लिए। लैंजन सबको इंटरव्यू देकर आता है, वो अपने घर आता है, वो अपने मॉम डैड से मिलता है, उन्हें हक करता है और कहता है कि मॉम डैड थैंक यू मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। वो अपने अंकल को भी हक करता है और कहता है कि सबसे ज़्यादा आपका अंकल, क्योंकि आप अगर मुझे डांटते नहीं तो मुझे समझ नहीं आता है, और आप मुझे प्यार नहीं करते तो भी समझ नहीं आता है। वांग जी तुम भी ना कैसी बातें करते हो, हमारा काम है तुम्हें मोटिवेट करना, बस हम थोड़े बहुत खुद ही भटक गए थे। खैर इसी बात पे हमें पार्टी करनी चाहिए, क्यों ना हम एक पार्टी करें छोटी सी अपनी फैमिली के मेम्बर्स के साथ। वो लोग कहते हैं कि क्यों ना हम पिकनिक पर चलें। लैंसचन कहते हैं कि हाँ हमें पिकनिक पर जाना चाहिए। सभी लोग प्लान बनाते कि इसी बात पर हमें घूमने तो जाना चाहिए एक फैमिली के साथ। वो लोग प्लान बना लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम इस संडे को पिकनिक पर जाएंगे, ओके क्यों ना हम उस बीच पर चलें। लैंजन कहता है ऐसा, हम उस बीच पर चलते हैं ना। वो लोग कहते हैं कि कौन से। लैंजन बीच का नाम बताता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बीच है। मेरा तो लक उसी दिन से बदल गया जिस दिन मैं उस बीच पर गया था। तब उसे कुछ याद आता है, वो मोती। वो अपने रूम में जाता है, वो कहता है कि मुझे अभी जाना है, ओके मैं जा रहा हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। वो ऐसा कहते हुए अपनी रूम की तरफ चला जाता है। वो ड्रॉअर ओपन करता है और उसमें से इस मोती को निकालता है और कहता है कि ये मोती, ये जब से मुझे मिला है मेरा लक चेंज हो गया है, मेरे साथ सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। पहले मेरी फैमिली मेम्बर्स और फिर मेरा बिज़नेस, सब कुछ ग्रो हो गया, सब ठीक हो गया, यानी कि ये गुड लक है मेरा, इसे मैं बहुत संभाल कर रखूँगा। वो ऐसा कहता है और उसके बाद वो बाथरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। वो अच्छे से शावर लेता है, कपड़े पहनता है और बाहर आता है। डिनर करते समय लैंडकुरन कहते हैं कि वैसे तुम्हें उस बीच में अच्छा क्या लगता है। लैंजन कहता है कि सारी चीज़ें तो उसी बीच की वजह से हुई है, मुझे वो मोती मिला, फिर मेरा लक चेंज हो गया। वो लोग कहते हैं कि ओह तुम्हें कौन सा मोती मिला है वैसे। लैंजन कहता है नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मैं बड़बड़ा रहा था, आप लोग खाना खाओ, मैं बहुत खुश हूँ ना इसीलिए। वो लोग कहते हैं कि कभी कभी तुम बहुत अजीब हरकतें करते हो।
खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है उस बीच का सीन जहाँ पे ये लोग पिकनिक मनाने आए हुए थे। ये लोग एक होटल बुक करते हैं। वहाँ पे एक होटल भी था जो कि इन लोगों ने पूरा बुक कर लिया था। वो छोटे छोटे होटल्स होते हैं वहाँ पर, जैसे कि घर टाइप के, और आप उन्हें बुक कर सकते हैं पूरा का पूरा अपनी फैमिली के लिए। उन्होंने एक बुक कर लिया था एक घर टाइप का होटल। वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर रहेंगे पूरा एक दिन, ओके। लैंसन कहता है कि वो लोग सुबह आए थे, वो लोग रात को रहते और अगले सुबह चले जाते यहाँ से। रात के टाइम में मॉम कहती है कि आओ सब लोग डिनर कर लो। वो लोग कहते हैं कि वो लोग डिनर कर रहे थे। वो लोग फ़िश पका के खा रहे थे, और वो भी बीच के किनारे। मॉम कहती है कि कैसा लगा? लैंसन कहता है कि ये बहुत टेस्टी है मॉम, आपके हाथों से तो और मज़ा आता है खाने में। लैन शिचन कहते हैं कि मॉम के हाथों में जादू है, जादू। कुरैन कहते हैं कि और लैंसन के डैड कहते हैं कि मेरी वाइफ से अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, बस थोड़ा स्पाइसी कर देती है। वो लोग कहते हैं कि वो लोग लैंसन के डैड की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें पता है अब तो ये गया। जो लैंसन की मॉम थी वो लैंसन के डैड की तरफ देखते और कहते हैं कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, खाना रखो नीचे, खाना रखो। लैंसन के डैड कहते हैं कि जाने मन, मैंने क्या किया है, प्लीज़ खाने दो, सॉरी ना, मैं तो तारीफ़ कर रहा था तुम्हारी, तुम बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। हाँ, मुंह में पानी आ जाता है खाना खा के तुम्हारे हाथों का, तुम्हारे हाथों में जादू है मेरी। अब वो फिर अपने सभी फैमिली मेम्बर्स की तरफ देखता है और वो कहता है कि हाँ, अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी बच्चे भी हैं, हाँ, बाद में बताऊँगा तुम्हें। उसकी मॉम उसे घूर कर देखती है और वो हंस देती है। वो कहती है कि आप बिना बच्चों जैसी हरकतें करते हैं बच्चों के साथ। लैंसन और शिचन जो कि आपस में बात कर रहे थे और खाना खा रहे थे, कुरैन उन सब की ओर देखता है और कहते हैं कि फाइनली मेरी फैमिली पूरी हो गई। ब्रदर की फैमिली भी अपनी ही फैमिली होती है। वो ऐसा मन में सोचता है और सबको देखकर खुश होता है। वो स्माइल करता है एक प्यारी सी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन्हें कोई तो घूर रहा था, फीइंग था वो, जो कि उसी पत्थर के पीछे से घूर रहा था इन लोगों को। वो लैंसन को देखता है और कहता है मेरा मोती लेकर मज़े से खाना खा रहा है, इसको तो मैं खाना पीना इसका सब हराम कर दूँगा। मुझे तो लगा था ये मुझे कभी दिखेगा ही नहीं। फाइनली मैंने इसको ढूंढ लिया, ये तो गया। अब मैं अपना मोती इससे लेकर आऊँगा। मेरा मोती लेकर ये बहुत खुश हो रहा है ना, मैं बताता हूँ इसे, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, ये लोग यहाँ पर रात को रुकने वाले हैं, मैं इससे अपना मोती जाकर ले लूँगा रात को। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो ऐसा कहता है। तभी लैंसन की नज़र उस पत्थर पर जाती है। उसे लगता है कोई तो उन्हें घूर रहा है। उसको ऐसा महसूस होता है। उस पत्थर की तरफ देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। पिंक अचानक से वहाँ से हट गया था। पिंक के दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? अगर वो देख लेगा तो वो सतर्क हो जाएगा। मुझे बहुत चालाकी से काम करना होगा। वो ऐसा सोचता है। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लैन शिचन और लैंसन एक रूम में थे, लैन कुरैन एक रूम में और लैंसन के मॉम डैड एक रूम में। लैंसन और लैंसन के ब्रदर सो रहे थे, रात का टाइम था क्योंकि। तभी हमें दिखाया जाता है वेइंग को, जो कि खिड़की से उनके रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि ये इंसान भी ना बहुत अजीब होते हैं, कैसे कैसे घर बनाते। हमारा घर देखो कितना अच्छा है, वाटर के अंदर सिर्फ डुबकी लगा और घर के अंदर, लेकिन इनके घर मन करता है कि तोड़ दूँ। एक तो ये इंसान मेरा मोती लेकर आराम से घोड़े में बिछकर सो रहा है, इसकी तो नींद मैं हराम करता हूँ। वो ऐसा कहते हुए खिड़की खोलता है और अंदर की ओर जाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसकी टेल थी पीछे। वो अपनी टेल की तरफ देखता है। वो घुस ही नहीं पा रहा था उस टेल को लेकर। वो कहता है हाँ, मैं तो इसको बदल नहीं भूल गया। तभी वो एक चुटकी बजाता है जिससे उसकी टेल गायब हो जाती है। वो नेकेड था, उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो अंदर आता है धीरे से और देखता है चारों तरफ, तो वहाँ पर सब कोई नहीं था, सुनसान था पूरी तरह से। लैंसन के रूम में वो देखता है जहाँ पर दोनों भाई सो रहे थे, और वो देखता है मोती। मेरा मोती कहाँ रखा हुआ इसने? वो अपनी जादू का इस्तेमाल करते हुए अपनी आत्मिक शक्ति से मोती के बारे में जानने की कोशिश करता है कि वो इस वक्त है कहाँ, लेकिन उसको फील ही नहीं होता उसके आसपास मोती। वो सोचता है मेरी शक्तियाँ चली गई क्या, मोती मुझे अपने आसपास फील क्यों नहीं हो रहा, कि इंसान तो यहीं पर है। वो फिर से करता है ऐसा, लेकिन उसे मोती नहीं मिलता। फिर वो लैंसन के पास जाता है, उसके माथे पर अपने थंब को रखता है और कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास मोती नहीं था, जिस वजह से उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी ठीक से। उसको सिर्फ ब्लरी सा दिखता है कि वो मोती लैंसन ने अपने घर के ड्रॉर में रख रखी है, और बस उसे इतना सही दिखता है। वो लैंसन की तरफ दिखता है, अपने थंब को हटाता है। अचानक से उसका दिमाग घूम जाता है क्योंकि उसने अपनी बहुत पावर्स का यूज़ कर लिया था। वो कहता है कि हाँ,
मेरा सर चकरा रहा है। इस लड़के ने उसे तो अपने किसी डब्बे जैसी चीज़ में रखा है। इसका मतलब यहाँ पे उसके साथ ये मोती नहीं है। मतलब इसका है कि मुझे इसके घर जाना होगा। लेकिन मैं कैसे इसके घर जाऊँगा? मैंने तो कुछ जानता भी नहीं बाहरी दुनिया के बारे में। बस मैंने इसी बीच पर इंसानों को देखा है और थोड़ी बहुत चीज़ें जानी हैं। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तभी लैंस शिचन करवट बदलते हैं, जिससे विंग डर जाता है। वो उसी पलंग के नीचे छुप जाता है और कहते हैं, क्या इसने मुझे देख लिया? नहीं देखा होगा। वो जैसे ही अपने फेस को ऊपर करता है तो उसके सामने ही लैंसजन का फेस था, जो कि बहुत क्यूट तरीके से सो रहा था। लैंसजन विंग देखता है उसको और कहते कि इस पागल इंसान ने मेरी नींदें उड़ा रखी है और आराम से नींद ले रहा है। इसको मैं सोने नहीं दूँगा, इसकी भी नींद में हराम कर जाऊँगा। वैसे तो अब मुझे इनका लगता है पीछा करना पड़ेगा। अगर मुझे अपना मोती चाहिए तो इसके सुबह उठने से पहले मुझे उठना होगा। अगर ये लोग चले गए तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मुझे वो मोती किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके बाद वो लैंसजन को देखता है और कहते हैं, सोने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने मेरी नींद जो हराम करी है। वो अपने हाथों से चुटकी बजाता है, जिससे कुछ केकड़े उनके घर में आ जाते हैं। विंग कहता है कि इन्जॉय करो। उसके बाद वो खिड़की से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है लैंस शिचन और लैंसजन के ऊपर, दोनों के ऊपर केकड़े चढ़ चुके थे। वो उन्हें काट रहे थे। लैंसजन और दोनों भाइयों की आंखें एकदम खुलती है और देखते हैं वो लोग तो उनके आसपास बहुत सारे केकड़े थे। वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये कहाँ से आ गए केकड़े? हाँ, लैंसजन शौक था। वो लैंसजन कहता है, क्या पता ये समंदर से आ गए हों, हम समंदर के किनारे ही तो है ना। उसके ब्रदर कहते हैं, लेकिन ये हमारे घर में क्यों आए हैं? लैंसजन कहता है कि चाहे कुछ भी हो, अब आ गए हैं तो आ गए हैं। अब ब्रदर टाइम वेस्ट मत करो ना, बहुत तेज़ भूख लगी है, चलो हम इन्हें पका के खा लेते हैं। उसके बाद वो सारे केकड़ों को इकट्ठा करते हैं और पकाने के लिए चले जाते हैं। वो बीच के किनारे बैठकर अब उसे पकाने लगते हैं। लैंस शिचन कहते हैं कि तुम भी ना वांगची गजब हो, तुम्हें इस टाइम भूख लग रही है। लैंसजन कहता है कि हाँ, खाना हमारे पास खुद चल कर आया है, बस हमें पकाना है और खाना है, बस। लैंस शिचन कहते हैं कि तुम भी ना, हाँ मैं क्या करूँ। विंग उसी पत्थर के पीछे से इन्हें देख रहा था। वो कहता है कि बड़ा ही बदतमीज़ इंसान है, मेरे को तो लगा था ये परेशान होगा, ये तो उल्टा मज़े ले लेकर इन्हें खा रहा है। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मुझे मेरा मोती मिल जाए, उसके बाद मैं इसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है ये लोग अपने घर के लिए निकल रहे थे। ये लोग अपना सामान गाड़ी में डाल रहे थे। विंग लैंसजन की मॉम कहती है कि सारा सामान ले लिया है ना, देख कर अच्छे से। लैंसजन के डैड कहते हैं कि हाँ ले लिया है। कुरैन कहते हैं कि चलो अब हमें चलना चाहिए जल्दी। लैंसजन कहता है कि सारी पैकिंग हो चुकी है, चलिए अब हम चलते हैं, गाड़ी में बैठिए। तभी हम देखते हैं विंग को, जो कि चुपके से वैन के ऊपर बैठ गया था जाके। वो छत पे बैठा हुआ था वैन की। ये लोग गाड़ी में जैसे सारे लोग अंदर आए, वो जल्दी से वैन के ऊपर बैठ गया। इन लोगों ने उसे देखा नहीं, वैन थोड़ी ऊंची थी। उसके बाद दिखाया जाता हमें विंग पूरी रास्ते धूप में पसीना पसीना हो जाता है उस वैन के ऊपर बैठे हुए। वो थोड़ी दूर वैन जाती है, वो नीचे गिर जाता है वैन से, पीछे की साइड से वो नीचे गिरता है, जिससे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। सब लैंसजन और शिचन जो कि पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने अपने कानों में ईयरफोन डाले हुए थे, और जो लैंकुरैन थे वो उनके आगे वाली सीट पे बैठे हुए थे, और उससे आगे लैंसजन के मॉम और डैड। तो किसी ने कुछ सुना नहीं, धड़ाम से विंग नीचे गिर जाता है उस बीच पे ही वापस से, और वो वैन वहाँ से निकल जाती है। विंग उस वैन को देखता है और कहते कि रुको मत जाओ, मेरा मोती मुझे दे दो वापस प्लीज़, वैसा कहता है। और वो वैन देखते ही देखते उसके आंखों के नज़र उसके सामने से गायब हो जाती है। विंग जो कि वहीं पर रोने लगता है और कहता है कि मेरा मोती मुझे फिर से नहीं मिला, मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, बस वो मेरा हाथ आ जाए, मुझे अपने घर भी जाना है। अगर मैं वो मोती लेकर नहीं गया तो मेरे डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूं? उसे धूप लगने लगती है तो वो जल्दी से वहाँ से उठकर पानी में वापस चला जाता है। वो पानी में बैठा हुआ था एक पत्थर के ऊपर और सोचता है कि कुछ तो सोचना होगा विंग, कुछ तो सोचो, मुझे वो मोती किसी भी हाल में चाहिए। अगर मुझे वो मोती नहीं मिला तो मैं ना घर जा पाऊँगा, और तो और मैं अपने डैड को क्या बताऊँगा कि मैंने वो मोती खो दिया, इतना कीमती मोती था मेरे लिए, मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसको याद आता है कि हाँ, एक रास्ता है उसको उस मोती के पास जाने का, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता उस रास्ते के लिए, वो रास्ता खुद ब खुद विंग के पास आएगा।
विंग सोचता है काश अब मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, काश अगर ये हो जाए तो मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। लेकिन वो लड़का ऐसा करेगा तब ना, बस वो ऐसा करे। अब बस मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, या तो उस लड़के के यहाँ आने का या फिर उसका वो करने का। जब वो चीज़ करेगा उसके बाद ही मैं जा पाऊँगा वहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विंग किस चीज़ की बात कर रहा था। ओके बाय। कैसा लगा आपको ये पार्ट मुझे बताना ज़रूर, और लाइक कर देना अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो।